नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1982 के बहुचर्चित गीत के साथ, जवान न जाने मन हसीन दिल रुबा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया। जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। ओहो
निसार हो गया। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी नमक हलाल, अनजान, बप्पी लहरी, आशा भोसले। बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था, जवान जाने मन। इसके बारे में जो है वो नमक हलाल के बारे में एक अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। बहरहाल बड़ा ही चर्चित हुआ था और ये इसके मुझे जहाँ तक याद है इस पूरे एल्बम में जो टोटल जो गीत थे वो करीब 37 या 38 मिनट के थे, अगर उन सबको टोटल किया जाए तो। ये तो थी एक जानकारी, लेकिन हम कनेक्ट करेंगे आपको पिछली बार जहां हम छोड़े गए थे, यानी कि शत्रु साहब का जो था कि केवल एक सीन करने के लिए राजी हो गए थे। इसको तो हमने जो आगे बढ़ाया ही था। और फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं रोल अच्छा या बुरा नहीं होता, एक्टर अच्छा या बुरा होता है, इसे भी कहेंगे। और भाई वो जो शोले की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि भाई शूटिंग हुई कैसे, तो अनुपमा चोपड़ा शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, इसकी भी बड़ी सारी बातें करेंगे, इससे भी बातें लेंगे। और भाई अब कुछ ऐसे किस्से भी थे जो हम कहीं रख के भूल गए, यानी कि मैं एक्चुअली यही बात कर रहा हूँ कि भाई मैं जो है वो किस्से तो लेके आया था लेकिन कहीं रख के भूल गया। तो एक फिल्म मुझे याद आ रही थी जो बड़ी ही भूली हुई फिल्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पुरानी ज़रूर है, 1967, मजली दीदी। धर्मेंद्र साहब की बात करेंगे कि उनकी अगली फिल्म के बारे में जिनका नाम है मजली दीदी, इसकी बात करेंगे। अब जो के साल 1967 में रिलीज़ हुई थी, उसके कुछ रोचक किस्से हैं, अब इसकी भी बात करेंगे। तो अब हम लेते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम लेते हैं बड़ा ही रोचक गीत था आँखें देखी का 1978, सुलक्षणा पंडित, जे कौशिक, पद्मा सचदेव, जीने ना मरने दे, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। जीने न मरने दे, हाय दैया, जीने न मरने दे, हाय दैया रे, आफत जवानी, सीने में धक धक करे, हाय दैया, सीने में धक धक करे, हाय दैया रे, काफर जवानी, जीने न मरने दे। देखूं मैं अनदेखे सपने, काहे लागे पराए अपने, रीत में न जानू, रस में न मानू, रीत में न जानू, रस में न मानू, बैरी जिया न मेरा हो, कुछ भी न करने दे, हाय दैया, कुछ भी न करने दे, हाय दैया रे, पीड़ अनजानी, जीने न मरने दे। ओ
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप चाहे कुछ और सुनाएं ना सुनाएं, लेकिन जो किस्सा सुना रहे हैं शत्रु जी का, उसे ज़रूर जो है वो आप कंप्लीट करें। तो बिल्कुल कंप्लीट करेंगे भाई, हम कंप्लीट करने के लिए ही तो यहाँ पर हैं। अब आपको हम पूरी तरीके से जो है वो इस बारे में भी बताएंगे, तारुफ भी रखेंगे, और जो बातें थी वो कुछ इस तरीके से थी कि भाई प्रेमेंद्र से कहा गया कि अपने दोस्त शत्रु को भेजो, उनका रोल बढ़ रहा है, और जब उनका रोल जो है उस फिल्म में बराबर का हो गया, जो प्रेमेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा और प्रेमेंद्र जी के जो रोल थे वो बराबर हो गए। अब हमने ये भी बात कर ली थी पिछली बार कि जब भाई प्यार ही प्यार रिलीज़ हुई तो उसमें एक ही सीन था शत्रु जी का, जो टेलीफोन पर वो जो सीन था उसमें बड़ी ही तालियां मिली थी, सीटियां मिली थी। एक एक्टर अपने हुनर से एक ही सीन में दिखा सकता है कि वो कितना अच्छा कलाकार है। इसी बात पर मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अब इसी के साथ ये जो प्रेमेंद्र, माला सिन्हा और शत्रु जी की फिल्म थी, इसका नाम था होली आई रे। फिल्म पूरी होने के बाद इसी दौरान शत्रु जी के गेस्ट हाउस में कोई समस्या हो गई, इसलिए उन्हें गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ा। वे प्रेमेंद्र के घर जाकर रहने लगे। दोनों अच्छे खास दोस्त थे। अब शत्रु जी की फिल्म इंडस्ट्री में तारीफ होने लगी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके घर आकर मिलने लगे, उन्हें ऑफर देने लगे। अब क्या होने लगा था, क्या नहीं होने लगा था, इसे लेते हैं पॉज। मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही जो है दिलकश गीत था। फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर 1979। आशा भोसले, शरद कुमार, अमिताभ बच्चन, राहुल देव वर्मन, आनंद बख्शी, जीनत अमान, अमिताभ बच्चन। दो लफ्जों की है दिल की कहानी। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 ला। लग जा गले से रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई बड़ी ही तारीफ मिल रही है शत्रु जी के इस किस्से की, सो थैंक यू वेरी मच। अब ये जो आता है, ये जो किस्सा है, हिस्से का किस्सा, किस्से का हिस्सा, इसके लिए रूमी जाफरी साहब तहे दिल से आपको जो है वो थैंक्स। अब इसमें जो है मुझे लगता है क्योंकि इतनी तारीफ मिल रही है और इस तरीके से ये बातें हो रही हैं, तो इसे जो है वो पूरा भी कर दिया जाए। अब जो होली आई रे ये फिल्म थी, इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली थी। अब चूंकि शत्रु जी प्रेमेंद्र के साथ रहते थे, इसलिए ये सारी मीटिंग्स जो है प्रेमेंद्र के घर पर ही होती थी, क्योंकि भाई गेस्ट हाउस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्हें गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ा था। वो प्रेमेंद्र जी के घर पर ही आने के रहने लग गए थे, तो अब मीटिंग्स भी वहीं होने लग गई। ये प्रेमेंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि एक तो होली आई रे में मेरा रोल छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया, और ऊपर से ये सारी मीटिंग्स मेरे ही घर में कर रहा है। फिर एक दिन प्रेमेंद्र ने शत्रु जी से कहा, देखो शत्रु, एक म्यान में 2 तलवार और एक घर में 2 हीरो नहीं रह सकते, तुम कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। शत्रु जी उसी वक्त घर से निकल गए और कुदरत का खेल देखिए, शत्रु जी हीरो बने और टॉप के हीरो बने। अब इसी तरह जब तक उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति दोनों में इज्जत के साथ कायम है, तो मुझे लगता है कि भाई अब इसी लेख के साथ जो है वो हम लेते हैं एक और गीत। ये गीत था 5वीं मंजिल 1982, सुलक्षणा पंडित, उषा खन्ना, मधुर मस्ती भरा गीत था। प्यार के बदले प्यार चाहिए, ऐसे कुछ बोल थे। आपको क्या चाहिए हमें ज़रूर लिखते रहिए, और गीत सुनते हैं फिर लौटते हैं, देखते हैं आपने हमें क्या भेजा, तो आपको क्या चाहिए। ला 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 प्यार चाहिए, हाँ कह दे, हाँ कह दे, हाँ कह दे। बदले प्यार चाहिए, प्यार के बदले प्यार चाहिए, हाँ कह दे, हाँ कह दे, हाँ कह दे। छोटा सा इकरार चाहिए, छोटा सा इकरार चाहिए, हाँ कह दे, हाँ कह दे, बस हाँ कह दे।
बस की बात नहीं है, मुझको तो दिलदार चाहिए, मुझको तो दिलदार चाहिए। हाँ कह दे, हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। नाचूंगा तुझको रिझाऊं, तू बेचे तो मैं बिक जाऊं। हाँ नाचूंगा तुझको रिझाऊं, तू बेचे तो मैं बिक जाऊं। हाय आजा मन के मीत भुलाऊं, मधुर मिलन एक बार चाहिए, मधुर मिलन एक बार चाहिए। हाँ कह दे, हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। खोल रखा है घर को जाने, दो लफ्जों की मेरी कहानी। खोल रखा है घर को जाने, दो लफ्जों की मेरी कहानी। हाय एक है मोहब्बत एक जवानी, जीत तुम्हें मुझे हार चाहिए, जीत तुम्हें मुझे हार चाहिए। हाँ कह दे, हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। प्यार के बदले प्यार चाहिए, प्यार के बदले प्यार चाहिए। हाँ कह दे, हाँ कह दे, बस हाँ कह दे, हाँ कह दे, हाँ कह दे, बस हाँ कह दे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM फील गुड फील लाइव। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें जो है वो अपनी बातें लिख सकते हैं। आपको हमारे यहाँ पर जो नटखट जो तरीके से जो किस्से सुनाए जाते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं आप क्या सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई रोचक किस्सा है तो आप उसे भेज भी सकते हैं। जैसे ये पार्वती खान जी का जो किस्सा जो मैंने पिछले प्रोग्राम में लिया वो हमें भेजा गया था। बहरहाल मंजली दीदी का भी किस्सा जो है वो भेजा गया था। तो मंजली दीदी एक क्लासिक हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। ये फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगाली कहानी मेज़ दीदी पर आधारित है। फिल्म में मीना कुमारी, धर्मेंद्र, ललिता पवार, लीला चिटनिस और बच्चे के रोल में सचिन पिलगांवकर मुख्य भूमिका में हैं। सचिन बाद में एक मशहूर जो है वो एक्टर बन गए थे। ये फिल्म परिवार, गोद लेने और नैतिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित फिल्म है। फिल्म शरद चंद्र की प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास मेज़ दीदी पर बनी है। इस कहानी पर पहले भी 2 बंगाली फिल्में जो हैं वो बन चुकी थी। हिंदी संस्करण में मीना कुमारी की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया, जो गोद लेने और परिवार की जिम्मेदारी का मजबूत जो है वो संदेश देती थी। यानी कि हम बात कर रहे हैं कितनी पुरानी 1967, उस समय भी ये मुद्दे थे। आज भी कभी कभी ये मुद्दे जो हैं वो मुखर प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो सुनने में आते हैं और दिखाई भी कई बार देते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि कितने एडवांस थिंकिंग और किस तरीके की फिल्में जो हैं उस समय भी बनती थी। और फिल्म में धर्मेंद्र की भूमिका कम थी लेकिन प्रभावी थी। धर्मेंद्र विपिन चंद्र के किरदार में थे। उनके पास इस फिल्म में स्क्रीन टाइम बहुत कम
रहा, लेकिन उन्होंने अपने जो किरदार था उसको बाखूबी निभाया। तो हम निभाएंगे एक बात और करेंगे आपके साथ कि भाई जो 70s में जो हमारे जो अमीन सायानी साहब हैं, उनकी जो कुछ इंटरव्यूज़ थे उसे हम ज़रूर सुनाएंगे, जो कि गीतमाला के जो है सौजन्य से जो है वो हमें जो है वो मिलते रहे। और क्योंकि ये 70s का दौर था, 67 के बाद 70s ही आएगा, तो उस समय जो है ये बहुचर्चित था। आपने बहुत प्यार दिया, आपने कहा भाई ये क्लिपिंग्स जो है वो आप ज़रूर तराशा करें और अपने प्रोग्राम में पिरो दिया करें। तो लीजिए एक झलकी सुनते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू सुनते हैं और लौटते हैं। अच्छा भाई, उस साल आपके मशहूर हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की 29वीं सालाना पायदान पर यानी 29 पर फिल्म सरगम के एक ऐसे गीत ने कदम रखा जिसने उसके अगले साल यानी 1980 में तो धमाकेदार धूम मचा दी थी, मगर वो धूम इसी साल यानी 1979 ही में शुरू हो गई थी। उस गीत में स्क्रीन पर जया प्रदा क्या खूब नाची थी साहब, और ऋषि कपूर ने अपने डैडी स्वर्गीय राज कपूर के स्टाइल में किस शान से बजाई थी डफली। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं हाँ, मैं नाचूं तू नचा। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं हाँ, मैं नाचूं तू नचा। डफली वाले डफली वाले। वैसे बहनों भाइयों, आपको याद होगा सरगम में जया प्रदा ने एक गूंगी लड़की का रोल अदा किया था, और ये गीत एक ड्रीम सीक्वेंस, एक सपनों का दृश्य था। सरगम जया प्रदा की पहली हिंदी फिल्म होगी, मगर वो तेलुगु फिल्मों की तो बहुत ही मशहूर हीरोइन थी। वैसे बहनों भाइयों, तेलुगु बोलने वाले हिंदी उर्दू भी काफ़ी अच्छी तरह समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, और इसीलिए उन दिनों मैंने सरगम के सिलसिले में जया प्रदा का इंटरव्यू जब हिंदी ही में लिया था मद्रास के एक स्टूडियो में, तो सुनिए वो क्या बोली। जब सरगम हिंदी में बनने के लिए बात हुई थी तो मैं रोल के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर मैं वही रोल पहले तेलुगु फिल्म सिरसिर मुवा में कर चुकी थी। उसे भी के विश्वनाथ जी ने डायरेक्ट किया था। मुश्किल ये थी कि सरगम मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। वैसे तो कुछ डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर औरों के डायलॉग पर सही रिएक्शन देने के लिए ज़रूरत थी। आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, विश्वनाथ जी के डायरेक्शन से मैं कामयाब हो गई और मैं हिंदी फिल्मों में आ गई। आपने स्वीकार कर लिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे थे, बड़ी सारी बातें कर रहे थे, कुछ हमने जो है अंश भी सुन लिए। और भाई थैंक यू वेरी मच। जब भी मैं इस तरीके के अंश या इस तरीके की बातों को या ऐसे इंटरव्यूज़ क्लिपिंग्स को सुनता हूँ तो मैं चला जाता हूँ वही अपने 70s में, जब शायद हम बोलना सीख रहे थे और सुनना सीख रहे थे, और ये जो गीत थे, संगीत थे, इतने रोचक थे कि हमें अपने बचपन की तरफ जो है वो ले जाते हैं। ऐसा अनुभव हमें भी होता है, लेकिन आपको भी होता होगा। आप ज़रूर हमें लिखें। पर अनुभव की बात करें तो हम शोले की जो बात कर रहे थे, उसकी बात भी तो जो है आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गड़बड़ तो सब कुछ हो रहा था। हमने पिछली बार बात की थी कि भाई जो लाइट्स थी वो हर बार रोज़ प्रैक्टिस करने के बाद, यानी कि हम लोगों ने ट्रायल ले लिया था, सब कुछ ले लिया था, लेकिन सूरज जो है उस दिन जल्दी डूब गया और बड़ी कुछ चीज़ें जो थी जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं थी। तीसरा बड़े मुश्किल से जो है वो रीटेक हुआ था। अब वास्तव में समय के संदर्भ में प्रत्येक अनुक्रम अगले के लिए प्रतिस्पर्धा करने जैसा लग रहा था। अब उदाहरण के लिए अंधे इमाम के बेटे अहमद सचिन द्वारा अभिनीत को जो है वो उसका जो दृश्य था मरने का, उसमें 17 दिन लगे। अब यानी कि वो जो शूटिंग हुई वो 70 डेज तक चलती रही। बहरहाल उससे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई वो जो लाइटिंग में जो गड़बड़ थी वो क्या हुआ था। निरपवाद रूप से हमेशा कुछ गड़बड़ थी। सूरज अपनी अपेक्षा से पहले डूब गया। एक लाइटमैन ने गलती की
ट्रॉली जो है वो सही जगह पे लगी नहीं, कुछ वस्तुएं जो थी वहीं पे जो जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं थी। ये तो मैं पिछली बार आपको बता ही चुका था। एक वक्त ऐसा भी था जब जया अपना आपा खो बैठी। वो रमेश मुझे कोई नहीं देख सकता वह कहती हैं, क्योंकि वो भाई वो एक लंबा शॉट है। अब प्लैनेट्स पर भी कोई भी दर्शक जो है वो उन्हें देख नहीं सकता। इस तरीके का उन्होंने व्यंग भी किया था। निरंतरता से गलतियों को जो हो रही थी उससे सब लोग जो थे अपना आपा खो रहे थे। अब जवाब हमेशा था नहीं एक और ले लेते हैं। रमेश ने एक फ्रेम तैयार किया। लेडी ऑफ द लैम्प शॉट जो है वो उसको शॉट को दिया गया था, लेडी ऑफ द लैम्प। अगर आपको याद हो तो वो बड़ा ऐसा दृश्य है जिसमें जया जी आती हैं, बालकनी में आती हैं और जो लैम्प है उसकी लाइट को बढ़ाती हैं। और इसी जो है वो इसे सही करने के लिए कई कार्यक्रम जो करने पड़ गए थे, इसलिए उस शॉट का नाम दिया गया था लेडी ऑफ द लैम्प शॉट। तो अब वास्तव में समय के संदर्भ में जो हमने आपको बताया कि भाई बड़ी सारी जो हैं वो चेंजेस हो रहे थे, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जो अंधे इमाम के बेटे अहमद का जो दृश्य था, जो उसका जो डेथ सीक्वेंस था यानी मरने वाला दृश्य था, उसमें 17 दिन लग गए थे। वो एक लंबा और जटिल अनुक्रम था और एक मूल रूप में से उसमें हत्या का वास्तविक कार्य भी शामिल था। यानी कि मांस अग्रभूमि में भुना हुआ है। गब्बर लड़के पर एक लाल गर्म कटार की ओर इशारा करता है और उल्लासपूर्ण नज़र के साथ अपने गिरोह से कहता है, इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, अब मैं इसे मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ, इसका मतलब था। लेकिन इसने उसे अंतिम कट में कभी भी नहीं जो है वो उस तरीके से बनने दिया जिस तरीके से वो सीन चाहिए था। इसके बजाय गब्बर ने एक चींटी को मारने से लेकर अहमद के घोड़े तक का दृश्य, उसके मृत शरीर को गांव में ले जाने से जैसा जो दृश्य था वहीं पर कट कर देना पड़ा। यानी कि वो दृश्य कभी बन ही नहीं पाया था जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी जो है वो रमेश चाहते थे, लेकिन उन्होंने इम्प्रोवाइज कर दिया था। अब उन्होंने इस तरीके का कि भाई तड़पा तड़पा के मारूंगा, इस तरीके के डायलॉग्स को कर दिया था कट। और सिर्फ एक अगर आपको याद हो तो हथेली पे चींटी को मारने का जो दृश्य था उससे उसको जो है वो खींच दिया था, यानी कि उस तरीके से उसको फिल्माया गया था। मुझे याद आ रहा है परवीन सुल्ताना, जगमीत कौर, सुलक्षणा पंडित, उस्ताद फैयज़ अहमद खान, नियाज अहमद, मोहम्मद दिलशाद खान। फिल्म थी रज़िया सुल्तान 1983, माया गोविंद, खयाम। इसके कुछ मैं सिर्फ अंश के बोल बताऊंगा। आई रे आपको जो है वो गीत पहचानना है और ये चैलेंज मेरी जो है वो टीम के लिए भी है कि भाई ये आई रे जो है वो किस में आता है। ये गीत जो है रज़िया सुल्तान का, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। ऐसी बनी दरबार छवि मुझसे जाए नहीं, देखो रूप बखाना, सूरज चांद सितारन को भई हैरत आज ये देख के भाना, आज सिंहासन धन भाया, आज सिंहासन धन भाया, सुल्तान भाई रज़िया सुल्ताना, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। आओ सब मिलजुल गाए, आओ सब मिलजुल गाए बधाई रे, शुभ घड़ी आई रे, शुभ घड़ी आई। सागा मादा निदा निदा मागा मादा निदा सा रे नि सा रा गमला निदा सा सा गमला निदा सा सा गमला निदा सा सा। चमकत है शीश ताज, चमकत मुख चंद्रराज, चमकत है शीश ताज, चमकत मुख चंद्रराज, रूप आज मलक है
हिरी घूम घूम रूम रूम झूम झूम गालन को जाए चूम मोतिन की लड़िया कारी कारी प्यारी प्यारी मतवारी रत्नारी लागत कटारी न्यारी कजरारी अखियां राजे महाराजे सब साजे बाजे गाजे लाए भेंट उपहार तलवार ने के धनिया धीरे 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 के थई ताता थई नाच सब बलिया छछूम छछूम छूम छूम छना नाना छूम छूम छना नाना छूम छूम छना नाना छूम छूम मुस्कान है दुर्गा काली रंचंडी सी इसकी आन बान है दुर्गा काली रंचंडी सी इसकी आन बान है सर पर ताज नहीं रज़िया के हिंदुस्तान की शान है हिंदुस्तान की शान है हिंदुस्तान की शान है चारों दिशाओं में रज़िया समाई रे शुभ घड़ी आई रे शुभ घड़ी आई आओ सब मिलजुल गाए आओ सब मिलजुल गाए बधाई रे शुभ घड़ी आई रे शुभ घड़ी आई। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई अब ये जो शोले वाला जो दृश्य है बड़ा ही जो है वो लंबा हो गया है और बड़ी सारी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में भी हमने बात कर लिया है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो आप लोगों ने कहा कि भाई आपने एक फ़िल्म की बात की थी मछली दीदी, उसके बारे में भी कुछ और बताइए। तो फिल्म में धर्मेंद्र की जो भूमिका थी वो कम थी लेकिन प्रभावी थी। धर्मेंद्र विपिन चंद्र के किरदार में थे, उनके पास उस फिल्म में स्क्रीन टाइम बहुत कम रहा लेकिन उन्होंने अपने किरदार को बाखूबी निभाया। कई रिव्यूज़ में ये कहा गया कि फ़िल्म असल में मीना कुमारी की फ़िल्म थी और धर्मेंद्र एक सपोर्टिंग एक्टर में थे लेकिन कभी कभी कमज़ोर पति के रूप में दिखे, जिस पर दर्शक उनसे नाराज़ भी दिखे। अब ये जो था ये एक एक्टर की कैपेसिटी थी कि उन्होंने अपने रोल से इस तरीके का रुझान पैदा किया कि भाई अब जो आपको जो किरदार लग रहा था वो जो है वो ऐसा बना था कि आपसे हेट करने लगे थे। सचिन का रोल बच्चे कृष्ण के रूप में किरदार में था जो बाद में छोटा भीम और कॉमेडी में भी फेमस हुए थे, यानी कि जो बाल कृष्ण हैं वो छोटा भीम और भाई इस तरीके के बड़े सारे कार्टून्स भी बने थे, उसमें फेमस हुए थे। ये जो बाल कृष्ण के जो रोल थे उन्होंने शानदार एक्टिंग की। ये उनकी शुरुआती काम में आती है और फिल्म में अनाथ बच्चों की भावनाओं को बहुत ही संवेदनशीलता से दिखाया गया था। अब लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड और इस फिल्म को ऑस्कर में एंट्री फिल्म कमर्शियल रूप से ज़्यादा सफल जो तो नहीं लगी थी। 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड में इसे बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन ब्लैक एंड वाइट का अवार्ड मिला। साथ ही यह भारत की ओर से 41वीं ऑस्कर यानी 1969 में ऑफिशियल एंट्री थी। अब और भी बड़ी सारी बातें होंगी लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको ले जाना चाहिए। फिल्म थी संकल्प 1974, सुलक्षणा पंडित, विनोद शर्मा, खयाम, कैफी आज़मी के बोल, ऐसा कुछ गीत के बोल थे, तू ही सागर तू ही किनारा। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। तू किसका सहारा
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई बड़े मैसेजेस आए कि ये जो बड़ा रोचक सा किस्सा है जो आपने छेड़ दिया था मंजली दीदी का, इसे ज़रूर जो है वो आप पूरा करें। और ये जो आपने किस्सा सुनाया था हमको, भाई वो कहाँ गया? मैंने कौन सा किस्सा आपको सुना दिया था? ये तो मैं कभी कभी खुद ही खो जाता हूँ इस बात पर कि भाई सुनाएं क्या और क्या ना सुनाएं। हाँ जी, ये जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का किस्सा है ये तो हो गया था पूरा। अब हम मंजली दीदी पे थे और शोले का किस्सा ज़रूर सुना रहे थे, लेकिन शोले के किस्से के लिए आप लोगों ने कहा कि अब आप जो है वो इसको पॉज दे दें कि हमने बहुत सारी चीज़ें सुन ली। लेकिन भाई ये एक जो बड़ा किस्सा मेरे दिल के पास है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो ग्रामीणों के लिए एक संदेश है, जय छोड़ो और जय और वीरू छोड़ो, गाँव को छोड़ो। अब ये मैं आपको इसलिए इतना कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूँ कि आपको तो ये याद ही होगा कि भाई ये जो किस्सा है ये क्या था कि भाई गांव वाले चाहते हैं कि दोनों चले जाएं, लेकिन इमाम साहब अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये यहीं रहे। फिर एक बड़ा ही जो है वो मर्म डायलॉग आया था कि भाई जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। आज पूछेगा अपने खुदा से कि मुझे और बेटे क्यों नहीं दिए शहीद होने के लिए। अब ये जो है वो बड़ा ही जो है वो असहाय दुख और मार्मिक गर्व का सही मिश्रण जो है वो ए.के. हंगल साहब ने जो है इसमें निभाया था। अहमद के शरीर को लाने वाले घोड़े के शॉट के लिए रमेश ने सचिन के लिए डुप्लीकेट का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन अभिनेता ने जोर देकर कहा कि वो इसे स्वयं कर सकते हैं। अब सीन के दौरान वीरू और जय शव को उठाकर ज़मीन पर लिटा देते हैं। शॉट शुरू होने से ठीक पहले अमिताभ ने युवा सचिन से फुसफुसाते हुए कहा कि उन्हें अपने शरीर को कड़ा रखना चाहिए। एक ढीला लंगड़ा शरीर ले जाना मुश्किल होगा। सचिन ने सहमति से सिर हिलाया। एक बार जब शॉट डिब्बा बंद हो गया तो सचिन को बिल्कुल सही कठोरता और उनके स्पष्ट व्यावसायिकता से आश्चर्यचकित होकर अमिताभ ने उनसे पूछा था तब कि आपने कितनी फिल्में की हैं? तो सचिन ने उदासीनता से जवाब दिया, लगभग 60। अमिताभ को जो है वो जो उनका मुंह था वो खुला रह गया। आप कब से काम कर रहे हैं? सचिन ने कहा 1962 से, 1962 से। अब इसके बाद अमिताभ ने सचिन को सीनियर की तरह जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ हम जा रहे हैं एक सीनियर को ट्रीट करने के लिए, यानी कि फिल्म थी, बड़ी सीनियर फिल्म थी 1981 की राज। सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, राशि पंडित, सुरेश वाडकर की शानदार आवाज़, रविंद्र जैन का संगीत, रविंद्र जैन के ही बोल थे, तुम जो हमें इतनी प्यारी लगती हो, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। तुम जो हमें इतनी प्यारी लगती हो, तुम जो हमें इतनी प्यारी लगती हो, ये तो बोलो कौन हमारी लगती हो, बोलो बोलो कौन हमारी लगती हो। बच्चों जो लोग हमें प्यारे लगते हैं, बच्चों जो लोग हमें प्यारे लगते हैं, कोई न कोई वो हमारे लगते हैं, कोई न कोई वो हमारे लगते हैं। मैंने पाया प्यार पिता का, मैंने पाई माँ, एक देवी के रूप में अपने घर में आई माँ। बिक जाऊं मैं इस सम्मान के लिए, इतने बड़े एहसान के लिए। परियों की राजकुमारी लगती हो, परियों की राजकुमारी लगती हो, ये तो बोलो कौन हमारी लगती हो, बोलो बोलो कौन हमारी लगती हो। बच्चों जो लोग हमें प्यारे लगते हैं, कोई न कोई वो हमारे
चमन में ये बहारें बाद बरसों के, चहके बुलबुल खिल उठे गुल अपनी खुशियों के। मैंने समझा था क्या तुम क्या निकले, ममता का एक दरिया निकले। मैंने समझा था क्या तुम क्या निकले, प्यार का एक दरिया निकले। हमको जो अखियों के तारे लगते हैं, कोई ना कोई वो हमारे लगते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, बार बार जो है हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम जो है वो लंबा चलता रहे, लेकिन घड़ी जो है वो साथ नहीं देती। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हमें किस्सा सुना रहे हैं वो थोड़ा सा तो और सुनाएं कि भाई उस सीन में और क्या हो रहा था। तो शोले का किस्सा जो है वो हम थोड़ा और सुना देते हैं, लेकिन इससे पहले लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, वो मंजली दीदी का अगर कुछ अंश रह गया है तो वो भी तो हमें बताइए। तो अब ये जो हमने आपको बता दिया था कि भाई ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर की 1969 में मंजली दीदी, और मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे फूल और पत्थर, काजल, पूर्णिमा। लेकिन मंजली दीदी में उनकी जोड़ी अलग थी, ज़्यादा इमोशनल और फैमिली ड्रामा वाली। मीना कुमारी की मजबूत महिला किरदार और धर्मेंद्र का सपोर्टिंग रोल दर्शकों को पसंद आया था। फिल्म का गाना चंदा से होगा वह प्यार तमिल फिल्म नानू और पेन 1963 के गाने पॉपुलर हिरकुम की धुन पर आधारित था। ये फिल्म जो थी, इसमें मीना कुमारी का किरदार हेमगिनी, जो कि बहुत एग्रेसिव हैं, वो गोद लेने के लिए लड़ती हैं और न्याय के लिए भाई बहन के खिलाफ भी गवाही देती हैं। ये फिल्म 1960 की थी और वो काफ़ी आगे की सोच रखने वाली फिल्म थी। यानी कि हेमगिनी जो किरदार था, और ये जो फिल्म थी, जो तमिल फिल्म थी नानू और पेन, ये मैं शायद ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी आगे की सोच रखने वाली फिल्म थी और आज भी जो है वो सब्जेक्ट रेलेवेंट है। ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म कम चर्चित रही। ऋषिकेश मुखर्जी की कई हिट फिल्में जैसे आनंद, गुलजार की तुलना में मछली दीदी जो है वो कम आंकी जाती थी, लेकिन क्रिएटिव्स इसे अपनी बेहतरीन फिल्मों में गिनते हैं। अब ये फिल्म फैमिली ड्रामा पसंद करने वालों के लिए देखने के लायक है और हम तो रिकमेंड करेंगे कि भाई आप इसे ज़रूर देखें। अगर अच्छी है तो कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं, हम आपका जो है वो इंतज़ार करेंगे। और घड़ी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, इसलिए अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। जाते जाते मैं छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी नई इमारत 1981, सुलक्षणा पंडित, आरती मुखर्जी, वपी लहरी इन दीवर। तुम अकेले तो कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ बोल थे। इसे सुनते हैं, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।